भगवान श्री कृष्ण उनका विस्तार होता है बलराम जी के रूप में, और बलराम जी से चतुर्व्यूह, और चतुर्व्यूह से दूसरा चतुर्व्यूह, और दूसरे चतुर्व्यूह से संकर्षण से प्रथम भगवान का विस्तार होता है कर्णोदकशायी विष्णु के रूप में, जिनको महाविष्णु भी कहते हैं। ये कर्ण सागर में लेटते हैं। और कर्णोदकशायी विष्णु इनकी दृष्टि से बाय हिज ग्लैंस ही क्रिएट्स महत्त्व। ये महत्त्व जो है, दिस इज द रॉ मटेरियल और द इंग्रेडिएंट फॉर द होल मटेरियल क्रिएशन। प्लीज अंडरस्टैंड, it's very difficult to explain such terms, but I am just trying. महत्त्व जो भगवान की दृष्टि से सृजित किया गया है। The Lord has created this, and what is this? This is compared, श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, this is like a cloud. हम देखते हैं आकाश, और आकाश में हम देखते हैं बादल, और इतने बड़े आकाश में कहीं कहीं पर थोड़े थोड़े बादल होते हैं, राइट? द स्काई इज अनलिमिटेड एंड द क्लाउड्स आर वेरी स्मॉल। सिमिलरली ये जो महत्त्व है जिससे सारी भौतिक सृष्टि तैयार हुई, ये महत्त्व पूरे आकाश में, आध्यात्मिक आकाश का एक छोटा छोटा भाग है। इससे हम समझ सकते हैं कि भगवान कितने महान हैं। How great is, because this whole creation is lying in a very small fragment of him. Another very important amazing point is, वो भगवान कर्णोदकशायी महाविष्णु से और कर्णोदकशायी विष्णु से प्रथम उनका विस्तार होता है गर्भोदकशायी विष्णु के रूप में। ये गर्भोदकशायी विष्णु प्रत्येक ब्रह्मांड में प्रवेश करके वेराइटीज और द डिफरेंसेस आर बीइंग क्रिएटेड बाय हिम, गर्भोदकशायी विष्णु। और इन गर्भोदकशायी विष्णु की नाभि से, नाभि में अत्यंत सुंदर झील है, इज ए वंडरफुल लेक, एंड इन दैट लेक देयर इज ए लोटस स्टेम। एक कमल की नाल उत्पन्न प्रकट होती है, और उस कमल की नाल से, उस कमल की नाल के ऊपर कमल के फूल से ब्रह्मा जी का जन्म होता है। दिस इज आवर लॉर्ड ब्रह्मा इज बॉर्न। एंड ये जो पूरे 14 लोक है, 14 प्लैनेटरी सिस्टम, ये पूरा प्लैनेटरी सिस्टम इस कमल की नाल में है। जैसे कमल के नीचे वो डंडी रहती है जिसको नाल कहते हैं। So in that stem, that all the 14 planetary systems are existing. तो यदि हम इसको समझने का प्रयास करेंगे तो मालूम पड़ेगा कि कितना insignificant है। Even this planet Earth, the whole creation, the cosmic galaxies are so insignificant. Lord Mahavishnu is so inconceivably big. Inconceivably big. That is the size of Mahavishnu. और इन गर्भोदकशायी विष्णु का दूसरा विस्तार होता है क्षीरोदकशायी विष्णु। जो क्षीरोदकशायी विष्णु प्रत्येक जीवात्मा के हृदय में परमात्मा के रूप में निवास करते हैं, और इन्हीं क्षीरोदकशायी विष्णु से भगवान विष्णु के सारे अवतार प्रकट होते हैं। राम, नरसिंह, मत्स्य, कूर्म, वराह, मीन, सारे अवतार भगवान के अनन्य अवतार, अनेक अनेक अवतार इन क्षीरोदकशायी विष्णु के विस्तार हैं। So this is how the whole creation is exhibited, comes into existence. और ये जो महत्त्व आया जिससे कि सारी भौतिक सृष्टि के सारे अवयव, अवयव मीन्स इंग्रेडिएंट्स। सपोज यू आर प्रिपेयरिंग हलवा, तो हलवा में क्या है? हलवा के अंदर में आटा है,
हलवा में घी है, हलवा में पानी है, हलवा में चीनी है, हलवा को गर्म करना पड़ेगा। तो ये जो घी, चीनी, पानी और आटा, ये सारी चीजें इंग्रेडिएंट हुई। These are the ingredients with which the halwa will be created. Is that clear? उसी प्रकार से इस भौतिक सृष्टि के सारे ingredients, all the components, these components are created in the Mahatattva. Is this clear? All the components, विशेष करके ये 16 तत्व जो श्रील प्रभुपाद जी ने यहां पर स्पष्ट किया, 16 एलिमेंट्स जो 5 भूमि, आप, अनल, वायु, ये 5 के अलावा 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और मन। ठीक है? सो ये 16 तत्व तैयार हुए इस महत्त्व के द्वारा। और आप देखो पूरी सृष्टि में ये 16 है। ओके, वेदर बिग और स्मॉल, एवरीवन हैज दिस सेंसरी ऑर्गन्स एंड द माइंड एटसेट्रा एंड द भूमि, आप, अनल, वायु। सो दिस इज द बेसिस ऑफ लाइफ, राइट? दिस इज द बेसिस ऑफ लाइफ। ये जो आधार है, ये आधार स्वयं भगवान के द्वारा प्रदान किया गया। The Lord directly gives it. Now there is a twist. The twist is that very important to understand. The system of the Lord incarnations is that all the incarnations comes from the Lord of the Lord in the form of Kshirodakshayi Vishnu, a man with his wife, child and worker in a different way. So another very important point. कोई भी पूछ सकता है भगवान इतने रूपों में क्यों विस्तार करते हैं? Why he is expanding? What is the necessity? श्रील प्रभुपाद ने बहुत सुंदर उदाहरण दिया कि आप अपने घर में अपने एक जो काम करता है, सेवक होता है, उसके साथ में अलग रूप से व्यवहार करते हो। योर डीलिंग इज डिफरेंट। आपके बच्चे के साथ आप अलग रूप से व्यवहार करते हो, राइट? आपकी पत्नी के साथ आप अलग रूप से बिहेव करते हो, राइट? सो द सेम पर्सन इज इंटरैक्टिंग विथ डिफरेंट पर्सनालिटीज इन ए डिफरेंट वे, राइट? बिकॉज अलग अलग लोगों का उनके साथ अलग अलग प्रकार का संबंध है, एंड अकॉर्डिंग टू द रिलेशनशिप हिज रिएक्शंस एंड इंटरैक्शंस आर डिफरेंट। Is this point clear? Similarly, because the living entities has different type of mood and attitude, therefore the Lord is reciprocating according to that in different ways. वो भगवान कभी पुत्र के रूप में, वो भगवान कभी पिता के रूप में, वो भगवान कभी परम पति के रूप में, कभी वो भगवान स्वामी के रूप में अलग अलग रूप को धारण करते हैं और सभी की इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। He is satisfying every living entity's desire. Now there is another twist. Due to the wrong understanding and the confusion, misidentifying, जो जीवात्मा है वो सोचता है मैं भी भोगता हूं, क्योंकि जीवात्मा भगवान का अंश है और भगवान परम भोक्ता है, तो भगवान का जो गुण है वो जीवों में भी आ जाता है। परंतु यहां पर एक बात समझने की आवश्यकता है कि हम अंश हैं, हम इसके लिए नहीं बने हैं, हम भोक्ता नहीं है, भोक्ता परम भगवान है। Therefore, what happens? Another example to understand this analogy very nicely is, suppose जैसे आपका मुंह है, your mouth is every day eating so many different type of food and preparations and you are enjoying. तो आपके मुंह को खाता हुआ देख करके आपके हाथ ईर्ष्या करने लगे, why the mouth is eating, tomorrow I will eat. और आपका पांव envious हो जाए, no I will also eat. आपके कान है कि मैं भी खाने का एक्सपीरियंस लूंगा।
और यदि आपके हाथ, आपके पांव, आपका कान वो भी भोजन का आनंद लेना चाहे स्वयं खा करके और प्रयास करे, तो क्या वो सफल होंगे? However hard they try, however long they try, they cannot be successful. Right? Similarly, living entity is trying this. जीवात्मा ये प्रयास करता है, कठोर परिश्रम करता है आनंद को प्राप्त करने का भगवान के समान, परंतु बार बार असफल होता है। और जब असफल होता है तो वो दुखी होता है, फ्रस्ट्रेट होता है। और जब वो फ्रस्ट्रेट होता है तब ऐसा होना चाहिए कि वो भगवान की तरफ मुंह करे और देखे और अपनी गलती को सुधारने का प्रयास करे। जब तक वो अपनी गलती को सुधारने का प्रयास नहीं करेगा तब तक वो इसी प्रकार से इस चक्र में पड़ा रहेगा, यहां तक कि जब ब्रह्मा जी के दिन समाप्त होगा, प्रलय आएगी, तब फिर वापस ऐसे जीव फिर से महत्त्व में प्रवेश कर जाएंगे। एज इट इज दे विल एंटर इन महत्त्व, एंड अगेन व्हेन द न्यू क्रिएशन इज गेटिंग डन, दैट टाइम they will again come back as a living entity. जिस दिन तक हम इस बात को स्वीकार नहीं कर लेंगे, इस बात को नहीं समझ जाएंगे कि मैं भोक्ता नहीं हूं, I am not an enjoyer, I am not the Lord, मैं भगवान नहीं हूं, मैं भगवान का सेवक हूं और भगवान की सेवा करना ही मेरा एकमात्र स्वभाव है, तब तक भले ही ब्रह्मा जी का प्रलय का दिन आ जाए, ब्रह्मा जी के जीवन से हमारा जीवन प्रारंभ हुआ, सारे जीवात्मा, और ब्रह्मा जी के जीवन के अंत तक, ये पूरे इतना लंबा पीरियड तक भी वी कैन कंटिन्यू टू एग्जिस्ट इन द मटेरियल वर्ल्ड, यदि हम अपनी इस सोच को, इस समझ को नहीं सुधारते हैं। वी विल कंटिन्यू लाइक दिस। सॉरी, माय टाइम इज ओवर। हरे कृष्णा। आई विल टेक दर्शन ऑफ ऑल डिवोटीज। थैंक यू सो मच।